मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। पंजाब असम्बली में तारीख रकम मरियम नवाज सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज की कामयाबी का ऐलान किया। नौमुंतखब वज़ीर आला को 220 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई वोट हासिल न कर सके। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान बाहर चले गए। वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। मरियम नवाज के वज़ीर आला का ऐलान होते ही लीगी अरकान की ज़बरदस्त नारेबाजी। उधर गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। नौमुंतखब वज़ीर आला कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगी। तकरीब में नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक होंगे। मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। मरियम नवाज का आज से ही काम शुरू करने का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला का घर की दहलीज पर शहरियों को सहूलियात फराहम करने का आज़म। पंजाब असम्बली इजलास से खिताब में बोली, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री मिलेंगी। ख्वाजा सराओं को मरकजी धारे में लाएंगे। ख़वातीन को खुसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड और मर्दों से ज़्यादा कर्जे मिलने चाहिए। बड़े शहरों में फ्री वाईफाई सहूलत देने का भी ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, मेरा विजन है पंजाब को बिजनेस हब बनाए। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, पॉलिसी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का हंगामा। ऐवान मछली मंडी बन गया। अरकान असम्बली के नारे ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने नाराज अरकान को मनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई। ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली हैदर गिलानी, खलील ताहिर सिंधु और समीउल्लाह खान के मुज़ाकरात नाकाम। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान दोबारा ऐवान में नहीं आए। इजलास का बॉयकॉट कर दिया। काला तरीन स्याह तरीन दिन था, जहां पर जिस तरीके से स्पीकर साहब ने जिस तरीके से बुलडोज किया, मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है। मैनेज्ड इलेक्शन जो है, इसकी कोई कानूनी हैसियत अल्टीमेट नहीं बन रही है। मरियम नवाज जाली वज़ीर आला हैं। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। जब हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे चलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अदालत जाने का ऐलान। राना आफ्ताब अहमद खान का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपने उम्मीदवारों को ऐवान में न आने देने का भी इल्ज़ाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असल राज आवाम के दिलों में होता है। आवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है। सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। शौकत बसरा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून का मजाक बनाया गया। हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की असम्बली आमद पर ऐवान नारों से गूंज उठा। लीगी और इत्तेहादी अरकान ने नौमुंतखब वज़ीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीगी एमपीए ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाले पोस्टर उठा रखे थे। मरियम नवाज अपनी वालिदा की तस्वीर हमरा लाईं। मरियम नवाज की असम्बली इजलास आमद से पहले जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। दादा दादी वालिदा की कब्रों पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल रखे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियासी सफ़र तकरीबन 2 दिहाइयों पर मुहिम। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पहली बार हिस्सा लिया। PP 159 लाहौर से, MPA NA 119 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2013 से एक गैर सियासी खातून थी। इलेक्शन 2013 में लाहौर की इंतखाबी मुहिम का निगरान बनाया गया। अच्छी कारकर्दगी दिखाई और पार्टी को मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा किया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर इंतहाई मुतहर्रिक PTI को टफ टाइम दिया। जो रवायात यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के वज़ीर आला के मनसब पे रहते हुए जो है वो कायम की हैं, उसके बाद उन रवायात को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया है। उन्हीं रवायात को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो आगे बढ़ाएंगी इंशाअल्लाह।
खातून वज़ीर आला का मनसब संभालना तारीखी लम्हा। मरीम नवाज ओहदा संभाल कर मेरिट पर काम करेंगी। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ की रवायात को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया, अब मरीम नवाज इन्हीं रवायात को आगे लेकर चलेंगी। अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज हमारी रेड लाइन है, कोई बदतमीजी हुई तो जवाब देने का हक रखते हैं। मलिक असद खोखर ने अरकान को असम्बली आने से रोकने का इल्ज़ाम मुस्तरद किया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर अब्बास से चुनर बोले कि तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा? इब्तदाई तौर पर 16 अरकान पर मुश्तमिल काबीना का ऐलान किया जाएगा। मरीम औरंगजेब, परवेज रशीद, ख्वाजा सलेमान रफीक, ख्वाजा इमरान और दीगर शामिल होंगे। काबीना के 8 अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काब के वज़रा को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक अज़मा बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सुलेमान रफीक को सेकेंडरी हेल्थ का कलमदान दिया जा सकता है। सिंध की कप्तानी कौन करेगा? फैसले की घड़ी आ चुकी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी में मुकाबला। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार की जीत यकीनी है। पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ सिंध की अक्सरियती जमात। MKM पाकिस्तान 36 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। अरकान की असम्बली बड़ी तादाद असम्बली में मौजूद है। पीपल्स पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी। सिंध असम्बली में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत कहते हैं, अनारकी की सूरत हाल से बचना चाहिए। इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आज सिंध असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली इजलास पर बोले, सदर इजलास में ताख़ीर कर रहे हैं। वो चाहते हैं किस तरह मुल्क और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। सदर ने असम्बली मिलने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया। निगरां हुकूमत और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से मुतबादिल प्लान तैयार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सदर 29 फरवरी तक इजलास नहीं बुलाते तो इजलास मुकर्ररा तारीख पर ही होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत 29 फरवरी तक इजलास होना आइनी तकाजा। सदर 21 दिन में इजलास न बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब। अगर सदर साहब डिटर्मेंट हैं कि उन्होंने नहीं बुलाना तो आर्टिकल 91 के तहत 21वें रोज़ यानी 29 तारीख को तो होना ही होना है। लेकिन मेरे ख्याल में आइनी अहदों के साथ कुछ इज्जत और तकरीम अटैच होती है। आप पूरे मुल्क के सदर हैं, आप किसी सियासी जमात के सदर नहीं हैं। सदर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज़ तो इजलास होना ही होना है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ की पंजाब असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। सदर अलवी पर तनकीद करते हुए बोले, जब इस्तीफ़ा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। सदर के पास मशवरा देने वाले काफ़ी लोग हैं, इसलिए वो इस हाल तक पहुँचे। सदर आइन के तहत 21 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद। पीपल्स पार्टी ने आरिफ अलवी के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं, आरिफ अलवी खिलाफ वर्जी करके अपनी साख पर रिजर्व लगा रहे हैं। सदर का दौर पहले ही तनाज़ात का शिकार रहा। जाने से पहले भी वो सदारती नहीं, तहरीक इंसाफ के हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बोली कि नून लीग के साथ हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी है। आर्टिकल 6 सदर पर नहीं, नून लीग वालों पर लगना चाहिए। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक काम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का मामला संजीदा मसला करार दे दिया। आतिफ खान ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाएगा तो सियासी मामलात आगे बढ़ेंगे। इम्कान है कौमी असम्बली का इजलास 2-3 दिन के अंदर तलब किया जाएगा। शहराम तरकई ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने से असम्बली का कौरम पूरा नहीं।
नवाज शरीफ की NA-15 मानसरा की इंतखाबी अजरदारी पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेज़ात जमा कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हम स्टे ख़त्म कर देते हैं, दलाइल के लिए मजीद वक्त दे देते हैं। हमारा मौक़िफ़ है स्टे को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। कभी आप ताख़ीर से आते हैं, कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन के तमाम फरीकैन को कल दलाइल देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का मुबारक अहमद सानी केस में दीनी इदारों से मुआवनत का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान केस रिमार्क्स दिए कि हम जजेस अक्ल कुल नहीं, यकीनन हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए अदालत मुआवनत को वेलकम करती है। हम ऊपर वाले से डरते हैं, यहाँ तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी। कहा यकीनन फैसलों में गलती हो सकती है, इसलिए नज़रसानी का ऑप्शन दिया गया है। मेरे फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर हो तो खुश होता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को नोटिस कर दिया। जामिया नईमिया दारुल उलूम कराची को भी नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तहरीरी गुजारिशात तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू। अली जफर ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बानी PTI के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात भी जमा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम भी चेयरमैन PTI के उम्मीदवार। यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ पंजाब की तंजीम के उम्मीदवार नामजद। MKM पाकिस्तान और PMLN के अंदर कोई वजह जैसे कहते हैं कि बुनियादी बातों पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तमाम एक पेज पर हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि यस मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए क्या काम किया जाए। MKM पाकिस्तान और नून लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों जमातें बैठेंगी तो कोई रास्ता निकल आएगा। MKM रहनुमा अमीनुल हक की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुज़ाकराती कमेटी ने ब्रीफिंग दी, मुलाकातें बेनतीजा रहीं। नून लीग ने मुतालबात हुकूमती तश्कील के बाद हल करने की यकीन दहानी कराई। कुछ अरकान ने मुत्तहिदा को विफाक में अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी। शुक्रिया शहरबानो, हमें आप पर फख्र है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इज्तिमा में खातून शहरी की जान बचाने पर खातून पुलिस अफसर को खिराज तहसीन कहती हैं। ASP गुलबर्ग ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्जशनासी का मिसाली मुजाहरा किया। शहरबानो बर वक्त ना पहुँचती तो हादसा होने का खतरा था। दबाव, तादाद और हालात का मुकाबला करते हुए कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा हुआ। तवक्को करती हूँ कि पुलिस इसी जज्बे से अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करेगी। IG पंजाब की खातून पुलिस अफसर को कायद-ए-आज़म मेडल देने की सिफारिश। झलक पड़े, कोयटा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मस्तोंग ज़ियारत, शलाबाग पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम की खबर देने वालों की आज इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खत्ता पोटोहार में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सक्खर, जैकबाबाद, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, दादो, जामशोरा में भी बादल बरसेंगे। कराची में मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।